हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी की दिवाली भी अच्छे से मनी होगी, किसी को कोई पटाखों से कोई नुकसान नहीं हुआ होगा, आप सबने दिवाली अच्छे से मनाई होगी। चलिए, सो 2-3 दिन वीडियो नहीं आ पाई, उसके लिए आई एम सॉरी, बिकॉज 2-3 दिन त्योहार का टाइम है, सो टाइम मैनेजमेंट की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। चलिए, सो आज है भाई दूज, आज है डेट 23rd। सो आज से हम फिर से अपनी JNV 9th क्लास के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए लग जाते हैं। और अगर आप सभी को याद है तो चलिए, तो आज हमारी क्लास नंबर 17 हमारा चल रहा था घन और घनमूल चैप्टर 3 उपकार की हिंदी मीडियम बुक का। चलिए, हमने 23rd क्वेश्चन को लास्ट वीडियो में कर लिए थे। सो आज 23rd के आगे इसमें टोटल 32 क्वेश्चन है। सो आज लास्ट 9th क्लास करके आज की क्लास को भी करेंगे खत्म। चलिए, तो शुरू करते एक बार फिर से। चलिए गाइस, सो क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 24 को अगर आप देखेंगे, सो आपको दिया है अंडर रूट -125 इंटू -1000। चलिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 24। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 23rd तक कर लिए थे सारे। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में आपको दिया अंडर रूट -125 और -1000। सिंपल, दोनों नंबर का आपको क्यूब रूट बाहर निकालना है, उनको मल्टीप्लाई करना है, वही आपका आंसर है। चलिए, सो 125 होता है 5 का क्यूब, आप सभी को पता है, ठीक है। 125 5 का क्यूब होता है। चलिए, और आप सभी को पता है कि अगर क्यूब में अंदर नंबर अगर आपको नेगेटिव दिया जाता है तो उसका क्यूब रूट भी माइनस में आता है। इनटू 1000 होता है 10 का। अगर आपको नहीं भी आता है तो जीरो के मल्टीपल्स में क्यूब निकालना काफी इजी। देखिए, क्यूब निकालने के लिए आपको 3 नंबर का एक पेयर बनता है, तो यहाँ पे 3 जीरो है, इसलिए इसका एक पेयर बन जाएगा, तो एक जीरो बाहर और 1 हमेशा होता ही है। और ये भी चूंकि आपको माइनस में दिया है तो ये भी आपका आएगा माइनस में। चलिए स्टूडेंट, सो 5 का आप 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, सो आपके आएगा 50। और आप सभी को होता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर प्लस का 50 आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 का अगर ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। पॉजिटिव 50 आपका आंसर है। चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 25। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 25 का भी आपका एज इट इज है, -343 इंटू 512, और ये भी 3 के ब्रैकेट में है। चलिए स्टूडेंट, सो 343 किसका क्यूब रूट होता है? वो होता है 7 का, ठीक है स्टूडेंट। और चूंकि 343 माइनस का है, इसलिए 7 भी माइनस में ही बाहर आएगा। चलिए, इंटू 512 512 होता है 8 का, सो 8 बाहर, सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 का अगर 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 8 जा 56, और चूंकि एक ही माइनस लिए इसलिए एक माइनस लग जाता है। आप सभी को पता होगा कि मल्टीप्लीकेशन में माइनस को किस तरह से लगाया जाता है। अगर नंबर्स ऑड नंबर्स के माइनस आते तो माइनस लगता है, यानी एक माइनस हो या फिर 2 हो या फिर 1 हो या फिर 3 हो या फिर 5 हो, इतने माइनस आपको दिखते हैं तो माइनस। अगर आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में कि एक माइनस कट जाता है, तो यहाँ पर सिंगल माइनस है इसलिए हमने माइनस लगा दिया है। 2 माइनस आते हैं मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस से माइनस कट जाता है। या फिर आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है। चलिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपका आंसर है माइनस का 56, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट आज की वीडियो को भी करके खत्म करेंगे, क्योंकि आज भी भाई दूज है, आज भी सभी को, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 आपको काफी प्यारा क्वेश्चन है, जो कि आपको फॉर्मूले के साथ ही करना होगा। अगर आप इसको बिना फॉर्मूले के करने जाएंगे आपको काफी टाइम लगेगा। (52 इंटू 43 42 42 प्लस 42 इंटू 42। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26
इस क्वेश्चन को आपको फॉर्मूले से ही करना होगा। अगर आप इसको बिना फॉर्मूले के करना चाहेंगे तो इसके मल्टीप्लिकेशंस को अगर आप सोल्व करेंगे तो आपसे मिस्टेक होने के चांस काफी है, और अगर बिना फॉर्मूले के इसको आप करेंगे तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स आपके लेगा। सो इस वाले क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से करेंगे जो कि 2 मिनट 1 मिनट का काम है। चलिए स्टूडेंट, सो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है ध्यान से देखिए। इसमें आपको फॉर्मूला ये लगाना है ए क्यू माइनस बी क्यू का। ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होता है? सो वो होता है ए माइनस बी अंडर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और यही अगर फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू का होता सो आपको होता ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैंने आपके सामने दोनों फॉर्मूला लग दिए क्योंकि जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उसमें सेकेंड वाला फॉर्मूला लगेगा। ध्यान से देखिए। सो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आप अपने क्वेश्चंस के न्यूमिनेटर को देख रहे हैं, अंश को देख रहे हैं, बटे के ऊपर देखिए। सो ये आपको 52 क्यू दिया है, माइनस 42 का क्यू दिया है। सो इसमें जो फॉर्मूला लग रहा है वो ऊपर वाले को देखिए, सो माइनस वाला है, सो हम इसमें माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए, ए की जगह आपको दिख रहा होगा 52 इज इट, और बी की जगह आपको दिख रहा होगा 42। सो इसको आप इसमें चेंज कर लीजिए। देखिए, आपने लेफ्ट वाले से कंपेरिजन कर लिया, ऊपर नीचे आपको कुछ नहीं करना है। आप अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपने चेक कर लिया है कि ए क्यू माइनस बी क्यू, यानी ए की जगह 52 आपको दिख रहा है, बी की जगह आपको 42 दिख रहा है। दोनों की पावर 3 है और दोनों और माइनस में ही नंबर है। चलिए, सो ए की जगह 52, तो आपने लेफ्ट वाले से कंपेरिजन कर लिया है और अब आपको राइट वाले में चेंज करना है। चलिए, तो राइट वाले में अगर आप ऊपर के को चेंज करेंगे तो आपको पहले एक ब्रैकेट दिया है, ब्रैकेट के अंदर दिया ए, और ए है हमारा 52 माइनस बी आपको दिया है 42। दूसरे वाले ब्रैकेट में ए स्क्वायर, ए आपको दिया है 52, तो 52 की पावर 52 2 टाइम लिखेंगे आप, क्योंकि ए की पावर 2 है तो 52 को आप 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे। चलिए, प्लस ए आपको 52 इनटू बी आपको दिया है 42, प्लस बी आपको दिया है 42 की पावर 2, यानी 42 को भी आप 2 टाइम लिख लेंगे। ठीक है। चलिए स्टूडेंट, बटे में अगर आप इसके बटे में आप देख रहे हैं तो आपके चल रहा है 52 इंटू 52 प्लस 52 इंटू 42 प्लस 42 इंटू 42। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, हमने क्या किया है, आपको इसके कौन सा फॉर्मूला लगाया? हमने ऊपर वाला फॉर्मूला लगाया क्योंकि बीच में माइनस है। लेफ्ट वाले से आपने कंपैरिजन कराया तो आपने इसको पूरी तरह से राइट वाले में चेंज कर लिया, ऊपर वाले अंश को ऊपर वाले में। नीचे हमने सेम के सेम नंबर किया। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई में, इनके बीच में कुछ नहीं है, और नीचे आपके सेम नंबर्स दिए सेकंड वाले ब्रैकेट को। ध्यान से देखिए, इस वाले ब्रैकेट्स को देखिए और इस वाले ब्रैकेट्स को देखिए, तो फॉर्मूले में चेंज करने के बाद ये पूरी जो इक्वेशन है वो सेम बन गया है। सो यहाँ पर आप इस पूरी इक्वेशन को इस पूरी इक्वेशन से काट सकते हैं। ध्यान से देखिए, दोनों में 52 इंटू 52 है, प्लस 52 इंटू 42 इंटू 42 42 इंटू 42, सो 42 इंटू 42। अगर आप इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करते तो सेम ही नंबर आता है, सेम नंबर से सेम नंबर आसानी से कट जाता, तो यानी हमने सीधे ही पूरी इक्वेशन को काट लिया है। अब अगर आप चेक करेंगे सो 50 आपके बचा है ओनली 52 माइनस 42, और 52 में से अगर 42 जाते तो आपके आंसर आएगा 8 10। 52 में से अगर आप 42 आया तो आपके आंसर आएगा 10। और अगर आपके ऑप्शन नंबर में दिख रहा है तो बिल्कुल है 26 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, क्या क्या है हमने इस सवाल में, आपको ये दोनों फॉर्मूले याद करने हैं। सेकंड वाला फॉर्मूला जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में लगने वाला है, इसलिए मैंने आपको अभी लिखा दिया है। सेकंड वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, जस्ट उसमें सेकंड वाला फॉर्मूला लगना है और कुछ नहीं है। हमने ऊपर वाले नंबर्स को लेफ्ट साइड से कंपैरिजन करके राइट साइड में चेंज कर लिया था। ऊपर डिनोमिनेटर सेम ही था, हर सेम ही नंबर रखे, पूरी इक्वेशन सेम बन गई, इसलिए हमने पूरी इक्वेशन से इक्वेशन को काट दिया है। 52 में से जस्ट हमारा बचा 52 माइनस 42, और 52 में से 42 को माइनस करें तो 10। काफी इजी क्वेश्चन था। इसी सवाल में अगर किसी स्टूडेंट्स को अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है और वो अगर इसको बेसिक से करना चाहेगा तो देखिए स्टूडेंट, इसमें कितना टाइम लगेगा। 52 का क्यूब निकालेंगे, फिर 42 का क्यूब लेंगे, उसको घटाएंगे, नीचे 52 का 52 में मल्टीप्लाई करेंगे, 52 का फिर 42 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको लिखेंगे, और 42 का फिर से 42 में मल्टीप्लाई करेंगे, उसको लिखेंगे, नीचे आप तीनों नंबर को जोड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये, अगर आप इसको आप बेसिक से करने जाएंगे तो एंड में आके आपके नंबर्स जो अंश और हर में रहेंगे उसमें आपको नंबर्स पता ही नहीं चलेंगे कि ये कौन से टेबल से डिविजिबल है, तो एंड में आप आगे अटक जाएंगे, शायद ये होगा ही नहीं बेसिक से। अगर किसी को बच्चे को पता चल जाता है कि इस टेबल से डिविजिबल है तो ठीक है, बाकी तो ये क्वेश्चन बेसिक से नहीं होने वाला। आपको ऐसे क्वेश्चंस को फॉर्मूले से ही करना है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27।
तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मुझे फॉर्मूला नहीं हटाना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। 73 की पावर 3 है प्लस आपको दिया है 53 की पावर 3 अपॉन में 73 इंटू 73 माइनस 73 इंटू 53 प्लस 53 इंटू 53। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, इसमें मैं फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ, प्लस वाला है, इसके मैंने भी पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने लिखा था। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इसमें प्लस वाला फॉर्मूला लगाना है। चलिए ध्यान से देखिए, हमें फिर से ऊपर वाले नंबर्स को ही चेंज करना है, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू। ए आपको है 73, देखिए ए की जगह आपको दिख रहा है 73 और बी की जगह आपको दिख रहा है 53। सो लेफ्ट वाले से हमने कंपैरिजन कर लिया है, अब इसको राइट वाले में चेंज कर लेंगे। बराबर की इस तरफ से हमने कंपैरिजन कर लिया है, बराबर के राइट साइड वाले में हम इसको चेंज कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, आपको फर्स्ट ब्रैकेट में दिख रहा है ए प्लस बी, यानी दोनों नंबर को एक बार आपको जोड़ना है। सो 73 ए प्लस बी आपका 53। चलिए सेकेंड वाले ब्रैकेट में ए की घात 2 है, ए है आपके 73, तो आप 73 को 2 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे, माइनस माइनस ए है आपका फिर से 73, बी है आपका 53 प्लस बी आपका 53 है, बी की पावर 2 है, यानी 53 को फिर से आप मल्टीप्लाई में 2 टाइम लिख लेंगे। चलिए नीचे अगर आप देख रहे हैं तो पूरी सेम इक्वेशन आपके चल रही है, 73 इंटू 73 माइनस 73 इंटू 53 प्लस 53 इंटू 53। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आपने ऊपर नीचे अगर आपने इक्वेशंस को देखिए तो फिर से हमारी जो इक्वेशन है वो सेम आ गई। ध्यान से देखिए, तो पूरी इक्वेशन फिर से कट जाएगी, आपके सिर्फ बचेगा 73 प्लस 53, और 73 और 53 को आप ऐड करेंगे तो 3 में आप 3 ऐड करेंगे 6, और 7 में 5 ऐड करेंगे तो 12। सो 126 अगर आपको ऑप्शंस में दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आसान है। देखिए स्टूडेंट, हमने कुछ नहीं करा है, ये सेम वाला क्वेश्चन है आपका पहले वाला, जस्ट इसमें फॉर्मूला जो है वो प्लस वाला लगाया, इससे पहले हमने माइनस वाला फॉर्मूला लगाया था। सेम चीज हुई है, इसमें भी फिर से इक्वेशन सेम नहीं, तो हमने पूरी इक्वेशन को काट दिया है, जस्ट ऊपर एक ब्रैकेट में 73 प्लस 53 बचा था, तो दोनों को ऐड करना था, सो हमने दोनों को ऐड कर दिया है। काफी इजी क्वेश्चन थे, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। इनकी आप घर पे एक बार फिर प्रैक्टिस करिए, और मैं ये करूंगा आप फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 आपको दिया है, किसी घनाकार बॉक्स का आयतन मीटर है, बॉक्स की एक भुजा ज्ञात करो। चलिए स्टूडेंट, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने इससे पहले भी आपको शायद कराया था, क्वेश्चन नंबर 13 या 14 कुछ कोई भी क्वेश्चन था, मैंने आपको फिर से कराया था। देखिए इसमें आपको एक घन का आयतन दे रखा है, इसमें आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो घन का आयतन होता है, घन का आयतन, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है घन की पावर क्यूब। ठीक है सर, घन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बराबर घन की पावर क्यूब होता है, यानी जो आपको घन का आयतन दे रखा है उसकी जगह हम अगर रखेंगे 332.768 इंटू घन की पावर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, सो बॉक्स की एक भुजा को ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला होता है घन का आयतन बराबर घन की भुजा 3, घन का आयतन आपको दे रखा है 32.768, या फिर आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, घन की 3 इधर लिख सकते हैं, उधर ये तो सेम ही रहेगा, बराबर घन की जगह घन ही रहेगा, पावर क्यूब। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आप बराबर के लेफ्ट या राइट साइड में से किसी साइड से पावर क्यूब को हटाते, 3 घात को हटाते, तो सेकेंड वाला नंबर ब्रैकेट में आ जाता है, तो उधर से आप 3 को हटाएंगे तो 32.768 आ जाएगा √3 क्यूब में। ठीक है स्टूडेंट, चलिए यहाँ पर आया घन, तो यही आपको ज्ञात करना है कि एक घन की भुजा, घन का मतलब होता है एक घन, क्योंकि इसके आगे कोई नंबर्स नहीं दिए, तो घन का मतलब होता है घन की एक भुजा का। जस्ट आपको इसका क्यूब रूट निकालना है और वही आपका आंसर है। चलिए तो 32.768, सबसे पहले तो आप इस दशमलव को हटाएंगे, तो यहाँ पर 3 नंबर को छोड़ के आगे दशमलव लगी, यानी नीचे 3 0 आ जाएगी, और एक तो हमेशा होता है क्यूब। दोनों नंबर्स के आप क्यूब निकालिए, जस्ट सोल्व करिए, वही आपका आंसर है। चलिए 32,768 का अगर आप क्यूब निकालते हैं, क्यूब निकालने की हमने ट्रिक
पता करी थी। चलिए फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारी हिंदी मीडियम बुक का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वीडियो रहेगी। सो इस फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। चलिए मैंने आपको क्यूब निकालने की ट्रिक किस तरह से बताई स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। कुछ नहीं करना है, आपको एक पेयर बनाना है पीछे वाले 3 नंबर का। सो 7 6 8 का अपना एक पेयर बन जाएगा, और आगे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जितने भी अंक का पेयर बनता है बना लीजिए। सो 32 का एक पेयर बन जाएगा। पीछे वाले लास्ट वाले पेयर का जो लास्ट डिजिट है वो है 8, और 8 का आपको निकालना होता है पहले क्यूब। 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब होता है 512, 512 के पीछे क्या आता है 2, यानी इस नंबर का जो भी क्यूब रूट आएगा उसका जो लास्ट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट होगा, आखिरी संख्या होगी, वो आएगा 2। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब इसके आगे वाला नंबर को कैसे पता करते हैं। अब लीजिए आगे वाले पेयर को, आगे वाले जोड़े को 32। अब 32 चेक करिए किन नंबर के क्यूब के बीच में आता है 32। तो 3 का जो क्यूब होता है वो होता है 27, और 4 का जो क्यूब होता है वो होता है 64। ठीक है स्टूडेंट, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64। तो जो 32 है वो इनके बीच में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करते हैं हम लेते हैं छोटा वाला नंबर। तो छोटा वाला नंबर को देखिए 27, और 27 किसका क्यूब है, तो क्यूब रूट है वो होता है 3 का। इससे आगे 3 लगा दीजिए, मतलब इस नंबर का जो क्यूब रूट है वो है 32। स्टूडेंट काफी इजी है। चलिए सो 32 ऊपर बटे में 1000 का क्यूब निकालेंगे, आप सभी को पता है वो होता है 10 का। ठीक है, यहाँ पर 3 और 0 का अपना एक पेयर बन रहा है, सो 1 0 12 आ जाती है। चलिए इसको आप सॉल्व कर लेंगे, सो आप क्या आएगा, नीचे 1 0 है तो ऊपर एक संख्या को छोड़ के दशमलव लगा दीजिए, 32 एक संख्या। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर घन आपका चल ही रहा है। चलिए सो आपके एक घन की जो वैल्यू आ रही है, आपसे यही पूछा था एक घन का आयतन बॉक्स की एक भुजा को ज्ञात करिए, तो एक भुजा की जो आपकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3.2। चलिए तो इस वाले क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन नहीं दिए थे, ये लघु उत्तरी के प्रश्न है, अगर आप सभी के हाथ में बुक है तो इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर है 3.2, ये आपका आंसर है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आएगा। ये सेम क्वेश्चन हमने इससे पहले भी किया था, जिसमें भी हमें घन का आयतन ही पूछा था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 1080 में भाग देने पर प्राप्त भागफल पूर्ण घन हो। इस तरह के हमने क्वेश्चन काफी कर लिए हैं, आप सभी को आ गए होंगे। देखिए 2 ही टाइप के क्वेश्चन हैं, एक नंबर आपको दिया जाए वो पूर्ण घन नहीं होगा, अब उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इस नंबर में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें ये पूर्ण घन बन जाए। तो फैक्टर्स निकालिए, जिस नंबर का पेयर नहीं बन रहा है सो वही पेयर आपका आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि इस नंबर्स में किसके भाग देखिए ये एक पूर्ण घन बन जाए, तो जिसका पेयर फिर से नहीं बन रहा है उस नंबर्स को हटा दीजिए। चलिए इसमें आपसे पूछा है कि आप इस नंबर्स को किस संख्या से भाग देंगे कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन बन जाए। ध्यान से देखिए, सो 1080 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। सो 2 5 फैक्टर्स हम निकाल लेते। चलिए 7 0 2 से फिर से बाद में 1 3 5, अब यहाँ पर भाग देंगे 3 से, सो 4 टाइम 5, फिर 3 से, सो 15 एंड अगेन 3, सो 5 5 एंड 1। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमें पूछा है पूर्ण घन, अगर हमें पूर्ण वर्ग पूछा होता तो हम 2 नंबर के पेयर बनाते। यहाँ पर आपसे पूर्ण घन पूछा है तो 3 नंबर यहाँ पर पेयर बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 5 का पेयर नहीं बन रहा है, यानी हमें इजीली इसका आंसर है 5, ताकि अगर इस पेयर में से अगर आप 5 को इससे भाग दे देंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, यानी जो बने नंबर है उनका पेयर बन जाएगा। तो आपसे भाग पूछा है तो उस नंबर को हटाने के लिए आपका जो आंसर है वो है 5 है। तो यहाँ पर आपका आंसर है 5। आपको ऑप्शंस इसमें नहीं दिए हैं, आपका इजी क्वेश्चन ये, तो आपका इजी आंसर है 5। मान लीजिए अगर इसमें आपसे पूछा होता कि इस नंबर को किससे गुणा करें कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन बन जाए, तो यहाँ पर 5 का पेयर नहीं बन रहा था, यानी आपको एक बार 5 है तो आपको पेयर बनाने के लिए 2 बार 5 और चाहिए, तो 2 बार 5 यानी 5 × 5 का मतलब 25। तो इस संख्या को आपको 25 से गुणा करना पड़ता, तो ये संख्या पूर्ण घन बनती। और चूंकि इसने भाग पूछा था तो यहाँ पर 1 5 को हमें हटा देंगे तो बनी संख्या के पेयर बन जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर है 5। अगर इसमें गुणा का पूछा होता है तो आंसर होता 25। चलिए बात करते सेम जो अगला क्वेश्चन है वो गुणा पे आ रहा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर आपका आंसर था 5। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 2560
560 में गुणा करने दिया जाए तो गुणनफल पूर्ण बन जाए। देखिए सेम क्वेश्चन जो इससे पहले हमने अभी आपको खुलना है। देखिए अब सेम आपसे पूछा है कि इस नंबर में किस संख्या का आप गुणा करेंगे कि बनी संख्या पूर्ण घन बन जाए। चलिए तो पहले इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। सो 2 से आप निकालेंगे 1 2 4 8 0। ठीक है स्टूडेंट, 2 से आप डिवाइड करेंगे सो 12, 2 के डबल में 12 6 टाइम में, 8 4 टाइम में, 0 एज इट इज। फिर से आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 टाइम में, 4 2 टाइम में, 0 एज इट इज। 2 से आप डिवाइड 3 से कम टू 1 टाइम, 2 कैरी करेंगे तो 12 6 टाइम, 0 एज इट इज। 2 से आप कीजिए 8 0। फिर 2 से आप डिवाइड करेंगे 40, 2 से आप डिवाइड करेंगे 20, 2 से आप डिवाइड करेंगे 10, 2 से आप डिवाइड करेंगे 5 और 5 से आप डिवाइड करेंगे सो 1। देखिए हमने इजीली इसके सारे फैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब आप इनके पेयर बना लीजिए। सो 2 का एक पेयर, अगले 2 का एक पेयर, अगले 2 का एक पेयर और 5। देखिए स्टूडेंट, सो यहाँ पर फिर से हमें यहाँ पर 5 का पेयर नहीं मिल रहा। अब आपसे पूछा कि इस नंबर में किस संख्या का गुणा करा जाए, मतलब आपको 5 का पेयर भी बनाना है। तो सीधी सी बात है, अगर आपको 5 का पेयर बनाना तो एक 5 तो आपको दे रखा है, लेकिन 2 बार 5 आपको और चाहिए, तब जाके ये एक पेयर बनेगा। यानी 2 बार आपको 5 चाहिए, यानी 5 इंटू 5, 2 बार तो 5 बचे 25। यानी यहाँ पर आपका आंसर है 25। इस संख्या में अगर आप 25 का गुणा करेंगे तो एक ऐसी संख्या बनेगी जिसका एक पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चन है। मैंने इससे पहले भी जस्ट आपको यही गुणा का ही एग्जांपल समझाया था। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। काफी क्वेश्चन हमने इस टाइप के पहले भी किए और पूर्ण वर्ग वाले चैप्टर में भी हमने इसके काफी क्वेश्चन किए। उसमें 2-2 नंबर का एक जोड़ा बनता है, एक पेयर बनता है। यहाँ पर आपको पूर्ण घन चलता है, यानी यहाँ पर 3-3 नंबर का एक पेयर बनता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 31, यदि किसी घन की भुजा 33 मीटर है तो उसका आयतन कितना होगा। बिल्कुल, हमने जो क्वेश्चन नंबर 28 को करा है, जस्ट इसका उल्टा है। इसमें भी आपको घन का आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो मैंने लिख दिया था। घन का आयतन बराबर होता है एक घन की क्यूब। ये होता है क्वेश्चन नंबर 21 में हमने जस्ट इसको किया है, बस इसमें उल्टा दिया है। इसमें आपको दिया है यदि किसी घन की भुजा 33 है, यानी इसमें आपको एक घन की भुजा दी है, तो यहाँ पर एक घन की भुजा है 33, तो हमने घन की जगह 33 रख दिया है। और इसमें आपसे पूछा ये घन का आयतन कितना होगा, तो कुछ नहीं करना, आपको 33 का क्यूब निकाल लीजिए, वही आपके घन का आयतन हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है, सेम। चलिए सो 33 का आपको निकालना है क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, तो 33 इंटू 33 इंटू 33। तो पहले हम 33 का स्क्वायर निकाल लेते हैं और जस्ट उसको फिर 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही आसान तरीका है। चलिए, तो स्क्वायर निकालने की जो ट्रिक होती है वो होती है कि जो भी आपको 2 नंबर दे रखे उनके वर्ग लिख दीजिए नीचे। तो 3 का वर्ग होता है 9। मैंने 0 क्यों लगाया, लेकिन 0 क्यों लगाया, क्योंकि आखिरी वाली संख्या हमें 2 नंबर की चाहिए होती है। सो 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है, एक नंबर का, इसलिए उसके आगे मैंने 0 लगा दिया। चलिए, और फिर से आगे हमारा 3 ही है, 3 का वर्ग 9 ही होता है, इजी। इन सब का गुणा कर लीजिए, 3 3 9 और 9 में आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे सो 18, 9 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 18 और उसको एक संख्या छोड़ के रख दीजिए। सो 9 8 एंड 10। किसी को समझ में नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आप तो इजीली 33 का 33 से गुणा कर लीजिए, यही आएगा। चलिए 1089। अब 1089 में हम 33 का फिर से गुणा कर लेंगे। चलिए 3 3 27, 3 9 27, 3 8 24, 26, 2 as it is, 3 1 3। सेम नंबर्स का फिर से गुणा करना है तो चेक करने की जरूरत नहीं है, एक ही संख्या को छोड़ के फिर से रख दीजिए। चलिए 7 13 एंड 9 5 एंड 3। देखिए स्टूडेंट, हमने 33 का क्यूब निकाला है तो हमें क्या मिला है, 35,937। ठीक है स्टूडेंट, सो यही आपका आंसर है, 35,937, यही आपका आंसर है। आपको क्वेश्चंस में ऑप्शंस नहीं दिए, सो यहाँ पर आपको अपना दिमाग लगा करना है, कोई तुक्का नहीं मार सकते आप यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा 35,937। ठीक है स्टूडेंट, सेम इसका हमने क्वेश्चन नंबर 28 में भी करा था, उसमें हमें घन का आयतन दिया था और घन पूछा था एक घन, तो हमने यहाँ 3 को हटाया था, तो यहाँ पर हमने इसका क्यूब रूट निकाला था। अब इजी यहाँ पर आपको एक घन की भुजा दी है तो उसका हमें सिर्फ क्यूब निकालना था, हमने मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, वो आया 35,937। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी आज के लास्ट क्वेश्चन की।
क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछ रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे यदि 675 में गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। सेम क्वेश्चन जो इसके हमने जस्ट सेकंड लास्ट वाला जो क्वेश्चन करा है। देखिए स्टूडेंट, अब आपको नंबर दिया है 675। इस नंबर में आप किस संख्या का गुणा करेंगे कि ये बनी संख्या एक पूर्ण घर बन जाए। फिर से हम इस नंबर के फैक्टर्स निकाल लेंगे, चलिए निकाल लेते हैं। सो इसको आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 टाइम 7 से कम 6, फिर 2 टाइम 1 कैरी करेंगे सो 5 टाइम। फिर से ये नंबर 2 से 3 से डिवाइड हो सकता है, 22 से कम 21 7 टाइम, 1 करेंगे 15 5 टाइम। चलिए फिर से 3 से 2 5, अब 5 से देखिए स्टूडेंट हमने फिर से इस नंबर के फैक्टर निकाल लिए। फिर से आपको 3 नंबर का एक पेयर बना लेना है, पेयर बना लीजिए। 3 का पेयर बनना है, 5 का पेयर नहीं बन रहा है। यहाँ पर आपसे पूछा कि किस नंबर से इसको गुणा करा जाए। गुणा करना है यानी आपको पूरा पेयर बनना चाहिए, तो यहाँ पर आपका एक और पेयर 5 की और जरूरत है 5 का पेयर बनने के लिए, तो यहाँ पर आपका आंसर है 5। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा समझ लीजिए, यहाँ पर इसने हमें गुणा करने के लिए बोला। अगर आपको गुणा करने के लिए बोला जाता है मतलब आपको संख्याओं का पेयर बनना चाहिए, तो एक्स्ट्रा आपको नंबर चाहिए। तो यहाँ पर 2 5 थे, 1 5 नहीं था, तो 5 हमारा आंसर है। अब अगर मान लो इसने पूछा होता कि किस नंबर से इसको भाग दिया जाए, अगर भाग देने का पूछता, तो यहाँ पर आपको भाग देने के लिए, भाग देने का मतलब होता है कि नंबर को हटाना। तो 5 का पेयर नहीं बन रहा था, तो आपको इन दोनों 5 को हटाना पड़ता। तो दोनों 5 को हटाना पड़ता मतलब 5 × 5 यानी 25 का इसमें भाग देना पड़ता, तो ये संख्या पूर्ण घन बनती। क्योंकि आपसे गुणा करने का पूछा है, गुणा करने का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा नंबर को लाना। भाग देने का मतलब होता है कि जो जिसका पेयर नहीं बन रहा उन नंबर्स को हटाना। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, हमने काफी क्वेश्चन इसके करे। तो यहाँ पर इसने हमें गुणा करने के लिए बोला था, तो गुणा करने के लिए पूछा था, तो एक्स्ट्रा नंबर को लाना है। तो 5 का पेयर नहीं बन रहा है यानी आपको एक और 5 चाहिए, तो यहाँ पर आपका 5 आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, सो उपकार की हिंदी मीडियम बुक जेएनवी 9 क्लास की एंट्रेंस एग्जाम की यहाँ पर आज आपका घन और घनमूल चैप्टर्स भी खत्म होता है। सो कल से हम उपकार की इंग्लिश मीडियम बुक के घन और घनमूल यानी क्यूब एंड क्यूब रूट के क्वेश्चंस करेंगे। आप सभी को पता होगा हम दोनों उपकार की बुक हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के सवालों को साथ में कर रहे हैं, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट होता है। सो आपके ज्यादा से ज्यादा सवाल आपके सामने आएंगे, तो आपका बेसिक भी पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए, सो आज की क्लास को करते हैं खत्म। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए भाई दूज अच्छे से मनाइए, बाय बाय गाइस।